नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बहुजन समाज जो है वो संगठित नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर, धरातल पर, हर जगह दोस्तों बहुजन समाज अपनी आवाज इस समय बुलंद कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 21 अगस्त को भारत बंद होने जा रहा है। SC ST कोटे के वर्गीकरण के खिलाफ 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया था और उस फैसले को जहां भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने, तमाम पार्टियों ने स्वागत किया, जहां सत्ताधारी पार्टी खुश नजर आ रही है, वहीं बहुजन समाज इस समय बहुत ज्यादा नाराज है। बहुजन समाज चाहता है कि जो फैसला आया है उसे नल एंड वॉइड किया जाए, इस फैसले के खिलाफ संविधान संशोधन बिल लाया जाए, या जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इसको लेकर एक नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर जारी करे। लेकिन दोस्तों, अभी तक की जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय की बड़ी अपडेट यह है कि मोदी सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। आप कहेंगे फैसला लिया तो था। दोस्तों, वो फैसला नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक इसको लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया है, कोई भी ऐसा कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है जिससे लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, इसीलिए तमाम बहुजन संगठन मोदी सरकार से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ SC ST का वोट चाहिए। लेकिन जब फैसला बहुजनों के खिलाफ आता है तो बीजेपी चुप हो जाती है। दोस्तों, जहां भारत बंद का ऐलान किया गया है वहीं पर बीजेपी का कोई भी नेता इस मामले पर कोई बात नहीं कर रहा है, ट्वीट नहीं कर रहा है, ग्राउंड पर उतर कर नजर नहीं आ रहा है, ग्राउंड पर वो नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो सत्ताधारी पार्टी की दाढ़ी में तिनका आ गया है और सत्ताधारी पार्टी का जो चेहरा है वो अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, बहुजन संगठनों ने जैसे ही 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था, मायावती जी ने सबसे पहले इसका समर्थन मायावती जी ने किया था। आपको याद दिला दूं, सबसे पहले भारत बंद का समर्थन मायावती जी ने किया था। उसके बाद आकाश आनंद ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दोस्तों, अभी अभी एक और खबर आ रही है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने भी आंदोलन का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, आज की ये सबसे ताज़ा खबर है। यहाँ तक कि प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो भी इस आंदोलन में साथ नजर आएंगे। उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। तमाम जो बहुजन हैं, कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दोस्तों इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। यानी तमाम जो बहुजन लोग हैं वो मायावती जी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, कल का नज़ारा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, अब ये तय हो चुका है कि भारत बंद में BSP और ASP हिस्सा लेंगी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी हिस्सा लेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हिस्सा लेंगे। लेकिन इसका जो श्रेय है वो मायावती जी को जाता है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस फैसले का किया जाए, स्वागत किया जाए, विरोध किया जाए। लेकिन मायावती जी ने अपने वकीलों के साथ बातचीत की, अध्ययन किया फैसले का, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार को पूरा मौका दिया गया। 20 दिन तक मौका दिया गया कि मोदी सरकार, आपके पास पूरा टाइम है, आप सोच लो। अगर 20 तारीख तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर 21 को हम भारत बंद करेंगे। और वही हुआ दोस्तों। मोदी सरकार ने अल्टीमेटम नहीं माना और अब मोदी सरकार खुद ही मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको पता है भारत बंद से क्या नुकसान होगा बीजेपी को? बहुत बड़ा नुकसान होगा। SC ST जो हैं वो बीजेपी को भी वोट देते हैं, यह आपको मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है कि SC का वोट सिर्फ विशेष पार्टी को जाएगा, ऐसा नहीं होता है। SC बटा हुआ है, ST बटा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में SC ST समाज के लोग साथ नजर आ गए हैं। दोस्तों, तो भारत बंद में पूरा जो बहुजन समाज है, पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो गया है। दोस्तों, मुझे याद नहीं कि इससे पहले बहुजन समाज किसी मुद्दे पर इतना ज़्यादा आक्रोशित हुआ, इतना ज़्यादा एकजुट हुआ।
लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोस्तों वो एकजुट नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश कोशिश हमेशा रहती है और इसीलिए मायावती जी समय समय पर सरकार को जगाने का काम करती हैं। सरकार के जो भी फैसले, जो भी निर्णय आ रहे हैं दोस्तों, मायावती जी उस पर कड़ा निर्णय ले रही हैं और कड़े फैसले ले रही हैं। ट्वीट कर रही है मायावती जी इस समय, दोस्तों आपको पता ही होगा। तो इस समय मायावती जी इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि हर मुद्दे पर मोदी सरकार जो भी निर्णय लेती है, मोदी सरकार के हर निर्णय का विरोध कर रही हैं। योगी सरकार को फिर से लताड़ लगा दी है। योगी सरकार ने जिस तरीके से बेरोजगारों को परेशान किया है, योगी सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को परेशान किया है, इसको लेकर दोस्तों मायावती जी लगातार आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और देखिए, जब ये आंदोलन होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप लोग दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने कहा ना, SC ST भी बीजेपी को वोट देता है, तो अब SC ST को जागरूक करने की ज़रूरत थी। और ये जो मुद्दा है दोस्तों, वो सीधे सीधे SC ST के दिल पे टच कर गया है। इसी मुद्दे के ज़रिए एक अलख जगाई जा रही है। वो SC ST समाज जो बेचारा मासूम है, जो उतना जागरूक नहीं है, उसे दोस्तों जगाने की, झिझोड़ने की समय ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो मुद्दा है, जो SC ST कोटे में वर्गीकरण का, इसके खिलाफ दोस्तों SC ST ने जो ताकत दिखाई है, जो एकजुटता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। और जैसे ही मायावती जी ने दोस्तों इसका समर्थन किया, तमाम बहुजन नेता भी साथ आ गए। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, जो SC ST के बीजेपी के सांसद हैं, वो भी प्रधानमंत्री से नाराज़ हैं, क्योंकि ये सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे कि सर इसमें कुछ करिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और मोदी जी ने वैसे भी, अब दोस्तों इतने साल निकल गए, अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोग तो चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी कम से कम मीडिया को तो बुलाइए। मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतने संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्ताधारी पार्टी चुप क्यों है दोस्तों? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों खुशी की बात यह है कि बहुजन समाज इस समय एकजुट नजर आ रहा है और कल सैलाब दिखेगा, नीला सैलाब सड़कों पर आपको नजर आएगा। जाहिर तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, नुकसान हरियाणा में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, झारखंड में भी होगा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी होगा। हर जगह दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है, क्योंकि SC ST समाज इनसे छिटक गया तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। बीजेपी दोस्तों जानते हैं जाति पर राजनीति नहीं करती है, वो धर्म पर राजनीति करती है। जैसे कोई जाति की बात करता है, वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई जाति की बात करे। असली सच्चाई तो ये है कि हमारा जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है और भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, लेकिन बीजेपी इसे नकार रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर हम जाति पे चले जाएंगे तो फिर हमारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सारे जो SC ST OBC हैं वो छिटक जाएंगे। इसीलिए वो धर्म की राजनीति करती है, जिससे SC ST OBC अपने आप को हिंदू मानकर बीजेपी को वोट करते रहें। ये आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। दिक्कत ये है दोस्तों, जो टीवी हैं, अखबार हैं, वो सब सत्ता की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। कोई इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ पत्रकार हैं जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी दोस्तों उसी दिशा में लगे हुए हैं कि आप जैसे लोगों को, वो समाज जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसे जागरूक किया जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। 21 अगस्त को जब भारत बंद होगा तो क्या आप लोग भी इसका समर्थन करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति लिखकर कमेंट करके जवाब दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।